कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों। मैं हूं आयुष चौहान और आप हैं अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। समय समय पर हमें कई बार ऐसी वीडियोस भी करनी पड़ती है जिसमें कि छात्रों की आवाज उठानी पड़ती है। और आवाज इस बार जो है, और कई लोग होते होंगे जो चीजों को लेकर डर जाते होंगे या बीपीएससी के नोटिस से घबराते होंगे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। जो चीज सही है, जो जायज है, वो जितने भी मौकों पर जब भी मुझे कहने का मौका मिलेगा मैं कहूंगा। ना तो हम छात्रों के दबाव में ही कई बार आकर, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर कि सर ये होना चाहिए होना चाहिए, तब हम कोई नैतिक मांग रख देते हैं, ना ही विभागों के डर से नैतिक चीज बोलने से डरते हैं। तो आज का भी मामला ऐसा ही है। बेशक इससे इफेक्ट होने वाले छात्र बहुत कम हैं, इसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो बहुत कम स्टूडेंट पे है, लेकिन एक बच्चे की भी जिंदगी अगर इस चीज से इफेक्ट हो रही है तो हम ये आवाज उठाएंगे। मुद्दा है 18 दिसंबर को हुए पेपर का। मुद्दा है 9वीं 10वीं का जो पेपर करवाया गया था मैथ का। और ये गिरते हुए स्तर को भी दिखाता है परीक्षा में जो समय के साथ गिरा है। वर्ग 9-10 में जो पेपर आया था मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट में, और एसएसटी में भी मैं कह सकता हूं, वर्ग 9-10 का जो लेवल था वो पिछली बार जैसा ही था। लेकिन जब छठी से 8वीं पे जाते हैं तो सीधा ग्रेजुएशन वाली चीजें पूछी जाती हैं। यानी कि अगर मैं मैथ साइंस की बात करूं तो ग्रेजुएशन तक के सवाल पूछे गए हैं। मैथ्स का पेपर 9वीं 10वीं से मुश्किल है, छठी से 8वीं का। तो पेपर बनाने के लिए एक जिम्मेदार टीम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वही मैं आज आपके सामने जो है उस चीज को बड़े स्तर पर रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप समझो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक, मान लिया मुझे एक ही पेपर में मैथ्स पूछना है तो मैं अच्छा पूछूंगा, एक ही पेपर में मुझे मैथ साइंस दोनों पूछने हैं तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें पूछने की और एक मीडियम लेवल पूछने की। जब मैं चारों चीजें पूछ रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स, तो मैं बहुत हाई लेवल ले गया हूं कि पीजीटी के बच्चे भी ना कर पाए। तो इसी प्रकार की गलतियां हुई हैं वर्ग 9-10 में, फिर वर्ग 9-10 के मुकाबले 6-8 में। और जो बच्चे कुछ पेपर नहीं दे पाए थे, वर्ग 9-10 का एक पेपर था सीतामढ़ी में, सेंटर पूरा का पूरा सेंटर कैंसिल हो गया था, उनका पेपर 18 तारीख में दोबारा होना था। इनके पेपर में जितनी बड़ी गलती हम कह सकते हैं उतनी हुई है। अगर इसके लिए बीपीएससी किसी को ठेका देती है, कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट रिक्रूटर एग्जाम पेपर बनाने के लिए किया जाता है, तो उन पर बड़ा सवाल या निशान उठता है कि बस फ्री के पैसे लूटे जा रहे हैं क्या विभाग के। और अगर विभाग के अंदर ही ये पेपर तैयार करवाया जा रहा है, हालांकि ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन अगर विभाग इसे खुद करवा रहा है तो भाई ये बहुत बड़ी चूक है। हाँ, ये बीपीएससी के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी गलती है कि वो पेपर के स्तर को नहीं अभी तक सेट कर पा रहे हमें कहां सवाल पूछने। मैं ये पेपर आप लोगों के सामने ओपन करता हूं और इसके कुछ सवाल दिखाता हूं। जितने भी लोग मैथ साइंस से जुड़े हुए हैं वो, या आपके आसपास कोई मैथ साइंस से जुड़ा हुआ है, मैं इन क्वेश्चंस को दिखाऊंगा और आप कोशिश करना खुद से भी ये सवाल पूछना। जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके साथ तो हुआ ही है, लेकिन आप एक बार खुद से भी पूछना कि हुआ क्या है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी में पूछा गया ये सवाल है। ये वो टॉपिक है जो बीएससी में पढ़ाए जाते हैं। सवाल, लेट एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उस पर यह सवाल है। इसका कोई लेना देना नहीं है 9वीं 10वीं से। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसमें पेपर में फिजिक्स के सवाल दिखाता हूं। पानी में डूबे एक झुके हुए समतल में दबाव का केंद्र स्थित कहां होगा। यहां पर जो है देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन जो पानी में है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर लोकेटेड होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 9वीं 10वीं में फिजिक्स का क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ डेप्थ, सेंटर ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एक पार्टिकल है जो रेस्ट पर आ रहा है इनफाइनाइट से चलता हुआ, अर्थ की सरफेस में जब घुस रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप खुद देखिए क्वेश्चन, इसका 9वीं 10वीं गणित से क्या लेना देना है। अब फिजिक्स के टीचर ढूंढ रहे हैं 9वीं 10वीं में। चलिए खैर, और सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सवाल है, ऐसा नहीं है कि एक दो उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारी चीजें बीएससी में डिस्कस की जाती हैं, या 11 12th में इनका यूज है, तो वो जेई लेवल के, नीट जेई लेवल पे जो पेपर तैयार किए जाते हैं वो चीजें हैं, और उनका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। अच्छा, ये आ जाओ, केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन पूछा गया है। पूरा पेपर अगर मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों से, मैं तो
खैर लेवल की तो बात ही नहीं करता, इसमें 80 सवाल आए थे आपके 9वीं 10वीं के पहले पेपर में, उसमें से 60 सवाल एवरेज थे, 10 सवाल मीडियम, 10 सवाल अच्छे थे। इसमें 80 के 80 सवाल इररेलेवेंट हैं, एक भी सवाल 9वीं 10वीं के सिलेबस के हिसाब से नहीं है। पेपर बनता है 9वीं 10वीं के सवाल होते हैं, कठिनाई स्तर बढ़ाया जाता है, लेकिन उस चीज का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। केपलर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन पूछा गया, क्या होगा मैथ के स्टूडेंट से। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, पीजीटी का आप पेपर उठा के देख सकते हैं 11वीं 12वीं मैथ का, उसमें ये चीजें नहीं पूछी गई हैं। खैर ये अब मैं इतना ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है, और इनके कैलकुलेटिव ने, एक तो पेपर में इनका कोई लेना देना है नहीं, ऊपर से पेपर इतना कैलकुलेटिव पेपर है ये कि इसे सोल्व कर पाना एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मतलब आप CSIR नेट में मैथ के क्वेश्चन डाल रहे हो तब ऐसे सवाल डाले जाते हैं। अब दूसरी चीज कि ये जो 400 बच्चों का पेपर उनका सेंटर कैंसिल हुआ और वो अलग दिन पेपर देने गए, क्या उनके साथ न्याय अब कर सकता है बीपीएससी? कैसे न्याय कर सकता? मुझे तो रास्ता नहीं नजर आ रहा। नॉर्मलाइजेशन की गुंजाइश ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की गुंजाइश तब होती है जब पेपर 19-20 आ जाए, डिफिकल्टी लेवल पे एक दिन 20 सवाल मुश्किल आ जाए, एक दिन 30 मुश्किल आ जाए। मुश्किल की बात कर रहा हूं, सवाल ये मुश्किल आसान की बात ही नहीं हो रही। ये टॉपिक ही नहीं पढ़े जाते 9वीं 10वीं में, इनका लेना देना ही नहीं एक बच्चे से। एक अगर हम दोनों पेपर पैरेलली रख लें, स्तर की बात छोड़िए, अगर मैं ये कहूं कि चैप्टर 9वीं 10वीं के पहले कराए गए पेपर और अब में बिल्कुल अलग हैं। 6ठी से 8वीं में तो हम कुछ इसलिए नहीं बोल सकते थे कि भाई पेपर बेहतरीन पूछ लिया, चलो पूछ लिया होगा, चलो बायो भी मुश्किल दे दी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल दे दिया। तुमसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल 11वीं 12वीं में नहीं पूछे गए। तुम बायो का पेपर अगर जूलॉजी और बोटनी के पेपर तुम पीजीटी के उठाओगे, इतने आसान पेपर हैं, और अगर तुम 6ठी से 8वीं साइंस का पेपर उठा लोगे बिल्कुल उल्टा है। ये सवाल उनसे पूछने थे, वो उनसे पूछ लिए। इन 400 बच्चों के भविष्य के लिए क्या पेपर दोबारा कराया जा सकता है? अगर वो निर्णय भी लेना पड़े बीपीएससी को तो वो लेना चाहिए, क्योंकि ये उनमें से 400 में से किसी को 20 को तो नौकरी मिलनी होगी। मैं रेशियो की भी बात कर लूं तो हर 6-7 में से एक बच्चे को नौकरी मिलनी है, यानी कि 18% को मिलनी है। कितने बच्चों को? 96 बच्चों को नौकरी मिलेगी लगभग। तो क्या हम दे पा रहे हैं नौकरी? तो उन 400 बच्चों का भविष्य दांव पर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बीपीएससी तक ना पहुंचे, कि कहीं वो मुझे नोटिस ना भेज दे। मैं चाहता हूं ये वीडियो बीपीएससी तक पहुंचे, और वो जितना बेहतरीन उन्होंने काम किया है अब तक, पेपर को समय पर कराकर, बार बार सारी चीजें जो है समय पर कराकर, बड़ी भर्तियां निकालकर, वो इस तेजी में किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक, जहां उन्होंने इतनी काबिले तारीफ काम किए हैं, ये छोटी सी भूल से वो, चाहे भाई देखो गलत हो रहा है, अगर चाहे वो एक के साथ ही गलत हो रहा हो, चाहे 10 के साथ गलत हो रहा हो, गलत तो गलत है, चाहे वो बड़े स्तर पर ना हो, लेकिन ये बड़ी गलती है, माननी पड़ेगी। इन बच्चों का तो पेपर दोबारा कराया जाए या इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की हदों से भी पार वाली चीजें हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट। तो अब मैं गणित का टीचर था तो थोड़े बातें भावुकता में ज्यादा भी बोली होंगी, लेकिन इस पे जरूर कुछ ना कुछ निर्णय तभी हो सकेगा जब आप इसे शेयर करेंगे वीडियो को, और अतुल प्रसाद जी के ट्विटर पे जाके ट्वीट करके उन्हें टैग भी करेंगे, पर्सनली उन्हें मेल भी भेजेंगे। बहुत ही जो है सुलझे हुए इंसान है। आपकी कोई भी बात, मुझे नहीं लगता अगर उनके कानों तक पहुंच गई तो खा ली जाएगी। वो जरूर इस पर कोई सटीक निर्णय लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।